हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम BSSC 10+2 से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, निम्न में से किस नदी को नारायणी नदी भी कहा जाता है? ऑप्शन है कोसी नदी, गंगा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी। तो गंडक नदी को नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। वही कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। वही गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई बिहार में 445 किलोमीटर है। वही गंगा नदी बिहार में 12 जिलों से प्रवाहित होती है। गंगा नदी बक्सर के चौसा में प्रवेश करती है और कटिहार के मनियारी से निकल जाती है। वही बूढ़ी गंडक नदी के तट पर मुजफ्फरपुर शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा व विषुवत रेखा गुजरती है? ऑप्शन है यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया। तो अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा गुजरती है। वही कर्क रेखा को 2 बार माही नदी काटती है, मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपो नदी काटती है और विषुवत रेखा को 2 बार कांगो नदी काटती है। वही यूरोप महाद्वीप मरुस्थल विहीन महाद्वीप है। वही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। वही एशिया महाद्वीप जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला तोता का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है कॉपर सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो नीला तोता का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है। वही बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जिसका रासायनिक सूत्र Ca(OH2) होता है। वही कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक नाम बिना बुझा हुआ चूना है, जिसका रासायनिक सूत्र CaO है। वही सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम खाने वाला सोडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला रामसर स्थल कौन सा है? ऑप्शन है चिल्का झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन, रेणुका वेटलैंड। तो ओडिशा का चिल्का झील और राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 1982 में भारत का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था। वही सुंदरवन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। वही भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका वेटलैंड है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन है मंदक, शीतलक, परीक्षक, नियंत्रण। तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नदियों का देश कहा जाता है? ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। तो बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। वही पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। वही म्यांमार का प्राचीन नाम बर्मा है और श्रीलंका का प्राचीन नाम सिलोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, मैलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। वही टार्टरिक अम्ल इमली एवं अंगूर में पाया जाता है, मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है और एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, नीति निर्देशक तत्व, अधिकार। तो भारत के संविधान का भाग 4 नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, जिसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। वही मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भाग 4A में किया गया है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 51A में किया गया है। वही नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में किया गया है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 5 से 11 में है। वही मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 3 में किया गया है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है खादर, बांगर, रेगुर, चिकनी मिट्टी। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है। वही नई जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है और काली मिट्टी को रेगुर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है नायलॉन, रेयॉन, केवलर, डाक्रो। तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए केवलर फाइबर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है पूना समझौता, गांधी दास समझौता, गांधी इरविन समझौता, इनमें से कोई नहीं। तो गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। वही गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी एवं इरविन के मध्य हुआ था और इसी समझौता के तहत महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड गए थे। वही पूना समझौता महात्मा गांधी एवं बी आर अम्बेडकर के मध्य
24 सितंबर 1932 को हुआ था। वही गांधी दास समझौता 1924 में महात्मा गांधी एवं चित्तरंजन दास के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा महासागर अंग्रेजी अक्षर के एस आकार का है? ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर। तो अटलांटिक महासागर अंग्रेजी अक्षर के एस आकार का है, वही हिंद महासागर अंग्रेजी अक्षर के एम आकार का है, वही आर्कटिक महासागर गोलाकार है। आर्कटिक महासागर गोलाकार है जो कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप भी है। वही प्रशांत महासागर की आकृति घोड़े के खुर के समान है जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है लाल, बैगनी, पीला, हरा। तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लेकिन लाल रंग की आवृत्ति सबसे कम होती है। वही बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है और बैगनी रंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को किससे जोड़ता है? ऑप्शन है कैलिनग्राड से, वोल्गोग्राड से, सोची से, व्लादिवोस्तोक से। ट्रांस साइबेरियन रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है और ट्रांस साइबेरियन रेलवे दुनिया का सबसे लंबा रेलवे मार्ग है जिसकी लंबाई 9332 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? ऑप्शन है फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, रूस। तो भारत का जीएसटी कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। वही भारत में जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था और विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी फ्रांस में 1954 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति श्यानता की इकाई क्या है? ऑप्शन है पोइज, कैंडेला, पास्कल, प्रकाश वर्ग। तो गति श्यानता की इकाई पोइज है। वही ज्योति तीव्रता की इकाई कैंडेला है, दबाव की इकाई पास्कल है और दूरी की इकाई प्रकाश वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महाद्वीप द डार्क महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका। तो अफ्रीका महाद्वीप द डार्क महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। वही एशिया महाद्वीप जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। वही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है और यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड निम्न में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है, हालांकि ग्रीनलैंड भू राजनीतिक रूप से यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है, जबकि ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीहर आमतौर पर भारत के किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं? ऑप्शन है चंबल, गोदावरी, गंगा, कावेरी। तो बीहर आमतौर पर भारत के चंबल नदी बेसिन में पाया जाता है। वही गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। वही गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में नासिक के निकट त्र्यंकेश्वर पहाड़ी से होता है। वही गोदावरी नदी को बृहद गंगा एवं दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है। वही गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। वही कावेरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की पहली नदी है जो कि 12मासी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ऑप्शन है मुंबई, आसनसोल, चेरापूंजी, मासीनाम। तो मासीनाम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। वही मासीनाम में औसतन सालाना वर्षा 11,872 मिलीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन है कैबिनेट मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वही वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। वही नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेपाक्षी मंदिर स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1965 में जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो 1965 में जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान एवं जय विज्ञान का नारा दिए थे। वही नरेंद्र मोदी ने 2019 में जय जवान जय किसान जय विज्ञान एवं जय अनुसंधान का नारा दिए थे। वही इंदिरा गांधी 1971 में गरीबी हटाओ की नारा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कहा जाता है? ऑप्शन है गतिज बल, कोरियोलिस बल, दाब प्रवण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस बल कहा जाता है। वही कोरियोलिस बल के कारण ही उत्तरी गोलार्ध में हवा दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? ऑप्शन है रेनियल, स्ट्रोमली, एटना, सिसली। तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोमली को कहा जाता है। वही स्ट्रोमली एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो सिसली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। वही एटना ज्वालामुखी जो कि इटली में स्थित है और रेनियल ज्वालामुखी अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन है कैबिनेट मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, प्रशासक। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वही राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कैबिनेट मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रशासक होते हैं। वही राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किससे मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है विटीकल्चर, एपीकल्चर, पीसीकल्चर, पेडोलॉजी। तो एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है, विटीकल्चर में अंगूर की खेती की जाती है, पीसीकल्चर में मछली का उत्पादन किया जाता है और पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राजवंशों में किसने सिजेरियन शैली वास्तुकला का परिचय दिया था? ऑप्शन है चालुक्य, चोल, हर्यक, सातवाहन। तो चालुक्य ने सिजेरियन शैली वास्तुकला का परिचय दिया था। वही चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम है, चोल वंश का संस्थापक विजयालय था, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था और सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या निम्न में से किसके बराबर होती है? ऑप्शन है न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, फोटोन, प्रोटॉन। तो परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या प्रोटॉन के संख्या के बराबर होती है। वही न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा किया गया था जिसमें कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन के द्वारा किया गया था जिसमें नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। वही फोटोन की खोज आइंस्टीन के द्वारा 1905 में किया गया था और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था जिसमें पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन की गति का दूसरा नियम अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है जड़त्व का नियम, संवेग का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, संवेग संरक्षण का नियम। तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम संवेग के नियम के नाम से भी जाना जाता है। फिर न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है और न्यूटन की गति के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है सिमुक, हरियम्बुक्का, विजयालय, गोपाल। तो गोपाल पाल साम्राज्य का संस्थापक था। वही सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था। हरियम्बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और विजयालय चोल वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन है मुरलीकांत पेटकर, दीपा मलिक, हेमा दास, मैरी कॉम। तो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुरलीकांत पेटकर थे। वही पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला दीपा मलिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंबई को नासिक से कौन सा दर्रा जोड़ता है? ऑप्शन है थालघाट दर्रा, पारा, सेनकोटा दर्रा, भोरघाट दर्रा। तो मुंबई को नासिक से थालघाट दर्रा जोड़ता है। वही पालघाट दर्रा कोच्चि को चेन्नई से जोड़ता है, सेनकोटा दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ता है और भोरघाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पुरुषों में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? ऑप्शन है XX, YY, XY, इनमें से कोई नहीं। तो पुरुषों में XY गुणसूत्र पाया जाता है। वही महिलाओं में XX गुणसूत्र पाया जाता है। वही किसी बच्चे का लिंग निर्धारण पुरुषों के गुणसूत्र के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य शासक था? ऑप्शन है बृहदत्त, बहादुर शाह जफर, नाग दशक, विष्णुगुप्त। तो बृहद अंतिम मौर्य शासक था, बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था, नाग दशक अंतिम हर्यक वंश का शासक था और विष्णुगुप्त अंतिम गुप्त शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी बंदरगाह है? ऑप्शन है कांडला बंदरगाह, विशाखापत्तनम बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह।
तो कोलकाता बंदरगाह एक नदी बंदरगाह है। वही कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है, जो कि एक ज्वारीय बंदरगाह है। वही विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। वही पारादीप बंदरगाह ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महासागर का सबसे लंबी तट रेखा है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर का सबसे लंबी तट रेखा है। वही विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? ऑप्शन है 16%, 18.5%, 17.5%, 20%। तो भारत में 17.5% जनसंख्या निवास करती है। वही भारत में विश्व का 2.8% क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है 1990, 1983, 1999, 1993। तो 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है सरदार पटेल, महात्मा गांधी, पीसी महालनोबिस, चित्तरंजन दास। तो पीसी महालनोबिस भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में भी जाने जाते हैं। वही सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, जिसे सरदार की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा 1928 में दी गई थी। वही महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। वही चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में गोबी मरुस्थल स्थित है? ऑप्शन है अमेरिका, चिली, मंगोलिया, जापान। तो मंगोलिया में गोबी मरुस्थल स्थित है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा कहाँ से दिए थे? ऑप्शन है जापान, जर्मनी, अमेरिका, सिंगापुर। तो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से 1943 में दिल्ली चलो का नारा दिए थे। वही सुभाष चंद्र बोस को हिटलर के द्वारा नेताजी की उपाधि प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? ऑप्शन है 0, 1, 2, 3। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। वही हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटोरियम, ड्यूटेरियम एवं ट्रिटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा जारी किया गया था? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पोर्टफोलियो सिस्टम जारी किया गया था। वही रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर थे और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? ऑप्शन है मोलास्का, ऑर्थोपोडा, एनेलिडा, प्लोकोवा। तो दूसरा सबसे प्राणी संघ मोलास्का है। वही पहला सबसे बड़ा प्राणी संघ ऑर्थोपोडा है। वही सबसे छोटा प्राणी संघ प्लोकोजोआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? ऑप्शन है 20 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष, 15 वर्ष। तो भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्षा का प्रकार नहीं है? ऑप्शन है संवहनीय वर्षा, मध्य महाद्वीपीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवर्ती वर्षा। तो मध्य महाद्वीपीय वर्षा का एक प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, गिनी, चीन, भारत। तो विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। वही दूसरे नंबर पर गिनी है, तीसरे नंबर पर चीनी है और भारत में इसका स्थान 6वें नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किमरले की खान किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन है अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो किमरले की खान अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जो कि एक हीरे की खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन है अरबी, पश्तो, फ्रांसीसी, तुर्की। तो बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स विल्किंस निम्न में से किस अनुवाद के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ओल्ड टेस्टामेंट का हिंदी में, बाइबल का हिंदी में, भगवत गीता का अंग्रेजी में, शाकुंतलम का अंग्रेजी में। तो भगवत गीता के अंग्रेजी में अनुवाद के लिए चार्ल्स विल्किंस प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को चीन का शोक नदी कहा जाता है? ऑप्शन है यांगसी नदी, हांगहो नदी,
कोसी नदी, आमू नदी। हांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है, जिसे पीली नदी भी कहा जाता है। वही यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। वही कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। वही आमू नदी रूस एवं चीन के मध्य में सीमा बनाती है। वही आमू नदी विश्व की 10वीं सबसे बड़ी नदी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।